तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग मैं तो आप लोगों को मैथ करवाऊंगा। तो आज हम लोग पहला दिन है हम लोग का। तो हम लोग सबसे टफ जो हम लोग बोलते हैं क्लास 10 के लिए जो सबसे टफेस्ट रहता है और न्यू क्लास 10 अकॉर्डिंग टू क्लास 10 वो न्यू टॉपिक भी रहता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री जब भी करते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि ये बेसिकली एक रेशियो के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है एंगल बी। ठीक है, तो बी क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल यहाँ पे क्या है, सबसे लार्जर एंगल है। तो लार्जर एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या क्या हम लोग का आता है। तो सबसे पहले आता है साइन। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद आता है टेन, और देन आता है हमारा टेन के बाद आता है कोसेक। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल अभी हम लोग साइन कॉस और टेन के बारे में जानेंगे। तो ये जो साइन कॉस और टेन जो होता है वो हमारा क्या है, अब ये साइन जो है इसके साथ अगर एंगल जो हम लोग अभी जिस कोई भी एंगल ले, सपोज ये ले लें, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मेजर करें, थीटा ले ले, तो क्या होगा, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ये जब तक ये थीटा यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है तब तक इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब भी ये थीटा लगा तो इसका एक वैल्यू आ गया जो एक रेशियो का फॉर्म में आएगा। किसका रेशियो का फॉर्म में, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये रेशियो का फॉर्म में आएगा। अब कॉस के साथ भी थीटा लगेगा तो ये भी हो जाएगा, ये होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब टेन के साथ भी थीटा लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये था हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में और भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने साइन थीटा, जैसे कि मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मतलब हो गया 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा, तो रेसिप्रोकल करना है तो मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस चला जाएगा न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा का हमारा जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस 1 बाय कॉस थीटा मतलब हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा। तो करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये सब करेंगे तो हमारा इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारा बी बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो जो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसा है ये भी मैं बता देता हूँ। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अब ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, तो रहेगा क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये था हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि ये एंगल है, तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो अगर ये थीटा जो एंगल है, इस थीटा का एंगल यहाँ पे ना होके अगर ये वाला एंगल होता, मतलब एंगल ए में ये वैल्यू थीटा हो जाता, ठीक है, तो क्या होता वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो साइन थीटा है, तो वो जो एंगल है, ये एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा वो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये हमारा बेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परपेंडिकुलर में, और जो परपेंडिकुलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेस में। ठीक है, तो इतना सा चीज हम लोग का चेंज हो रहा है जब एंगल हमारा ये हो, इसके अलावा ये वाला अगर एंगल हम लोग लेते हैं तो ये वाला जब एंगल लेंगे तो क्या होगा हमारा कि ये जो बेस है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, सबसे बड़ा साइड है। और कॉस थीटा का केस में क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वही हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा ये। अब टैन थीटा का केस में क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो टैन थीटा का केस में ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये था कुछ, मतलब हम लोगों ने अभी ये वाला एंगल लेके किया था, अब हम लोग ये वाले एंगल लेके जब कर रहे हैं तो ये हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो चलो कुछ सम्स हम लोग करते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा। सपोज हम लोग का ये साइड परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सपोज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस बेस दिया हुआ है सपोज 9 सेंटीमीटर। और बोल दिया हम लोग को फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी, और दे दिया है एंगल परपेंडिकुलर बेस हो गया, और थीटा दे दिया हुआ, एंगल दे दिया हुआ है थीटा, एंगल इक्वल्स टू थीटा। तो हम लोग को बोला है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट कोसेक थीटा, कॉमा सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे होगा, तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा हमारा, साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस नहीं है, तो अब ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को पता है ना। तो यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा, हम लोग सपोज ABC ले लेते हैं। जो A है हम लोग का परपेंडिकुलर बोल दिया 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर है। बेस दे दिया हुआ हमारा 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर है। एंगल है थीटा, और हम लोग को पहले हाइपोटेनियस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है हमारा 12, तो 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 81, तो ये आ गया हमारा 225 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनस हमारा निकल के कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग हर एक
का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो अब मैं पहले निकालूंगा साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूज है 15। तो ये हम लोग काट सकते हैं इसको 3 से, तो 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो 4/5 आया। ठीक है, अब ऐसे करके हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, बेस कितना है 9 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 15, तो काटेंगे तो 3/5 आएगा हमारा, तो 3/5 ये हो गया। अब हम लोग ऐसे करके क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या निकल के आएगा, tan थीटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू मैं पुट कर ही देता हूँ, 15 है। तो tan थीटा हम लोग का क्या आएगा निकल के, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 12, बेस कितना है 9, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 3 और ये आएगा 4, तो 4/3। तो ऐसे करके हम लोग ये सब का रेसिप्रोकल निकालना है। तो साइन थीटा निकल चुका है, तो अब हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 5/4 हो जाएगा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3/4। तो हम लोग ये सम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का एक बेसिक सम जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया और सॉल्व करके दिखाया। चाहो तो ये सम आप लोग पॉज करके क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इसमें परपेंडिकुलर जो है वो हमारा जो था क्या था, परपेंडिकुलर इसका पहले 12 था, 12 भी ले लेते हैं। जो हाइपोटेन्यूज है वो हम लोग ले लेते हैं वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग एंगल क्या, एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक है, एंगल कोस थीटा ही रहेगा। तो अब हम लोग को पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि सेम क्वेश्चन है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग बेस हम लोग का नहीं पता है, तो बेस हम लोग निकालेंगे। तो बेस निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सेम तरीका से हम लोग सेम तरीका से बेस भी निकालेंगे। तो क्या होगा इसमें, तो बेस अगर निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, तो h² माइनस p² इक्वल्स टू b²। तो विच इम्प्लाइज बेस को हम लोग पहले लिखते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √h² माइनस p²। तो वैल्यू पुट करेंगे अब जस्ट, तो h का वैल्यू कितना था 15, तो 15² माइनस p का वैल्यू कितना है 12² इतना सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल के आएगा, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। अब माइनस करेंगे 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो ये करके आया हमारा √81 सेंटीमीटर। तो ये हमारा अंडर रूट है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा निकल कर 9 सेंटीमीटर। तो ये सेम जैसे पहले हम लोग प्रीवियस सम किया, तो वैल्यू भी सेम है, तो बस वैल्यू पुट करना है। हाइपोटेन्यूज ये है हमारा, हाइपोटेन्यूज कितना था हमारा 15 सेंटीमीटर, और बेस हमारा निकल गया 9 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमारा है 12 सेंटीमीटर, और एंगल ये हमारा थीटा है। तो अब हम लोग जितना भी रेशियोस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सब चीज़ पता है। तो ये 2 टाइप सब हम लोग कर लिए हैं। अब सपोज परपेंडिकुलर की जगह बेस दिया हुआ है, तो क्या निकालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर निकालते हैं, है ना, परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं, यहाँ पे बस इतना ही होता, ये बेस के जगह परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाता है बेस, और बेस की जगह पे आ जाता है परपेंडिकुलर, बस इतना ही होता है ना। तो ऐसे करके निकल जाता ये भी। तो अगर 2 साइड दे दिया है और बोल दिया जाए कि तीनों और अदर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सबका निकालने का तरीका सेम है। ठीक है,
तो इसको आप खुद से करना, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले सम किया था वही सेम कॉपी है, तो मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो ये वीडियो मैं यहीं पे इन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टार्टिंग के कुछ सम होंगे, बेसिक सम से होंगे, उसके बाद आगे कुछ एडवांस लेवल में हम लोग बढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।